बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा जैसे लग रहा है। आप लोग को भी उसका कुछ जरूर लगते रहेगा, एक्साइटमेंट ज्यादा लगते रहेगा। जो बातें सब सुनने के लिए मिल रहा है, जो बातें सब बाइनांस का मालिक किस लिए, मैं तो पहले से बोल चुका हूँ कि बाइनांस का मालिक जेल गया था। अभी नहीं बोला, बहुत पहले बोल चुका था। आज वो उसको बता रहा है कि उस पोजीशन में मेरे को, मेरा जो कंपनी था, जो बाइनांस का जो एक्सचेंज था, उस टाइम में वो इतना इम्प्रूव नहीं हुआ था। साउंड नहीं आ रहा सर। अभी आया? टावर जी चले गया था बीच में, फिर बंद हो गया। आ तो अभी हम लोग का पाई में जितने भी सारे देख रहे हो, जैसे कि कुछ अंदरूनी शक्ति रहता है, जैसे कि कुछ क्या बोलते हैं, ऊपर वाले की आशीर्वाद रहता है, भगवान की आशीर्वाद रहता है। उस वातावरण में जैसे हम लोग चल रहे जैसे लग रहा है, क्योंकि कुछ होने वाला जैसे लग रहा है। क्योंकि मैं जितना भी कल बता दिया, सभी डेट आप लोगों को बता दिया था कि अगस्त 7 तारीख एक तो डेट है क्लियरिटी एक्ट का। तो सभी पाई क्यों नहीं लॉन्च कर रहा? पाई तो 2025 में आने वाला था, इतनी समय क्यों नहीं ले रहा है? और हम लोग सोच रहे हैं कि सब कुछ अप टू डेट, कुछ कानूनी दाव पेच भी रहता है, कुछ कानूनी परमिशन रहता है। तो उसी तरह से अभी क्लियरिटी, हमारा नेसरा गेसरा हो गया, स्ट्रक्चर बिल वो तो पास हो चुका है, लेकिन अभी क्लियरिटी एक्ट को उन्होंने इंतजार कर रहे हैं। और भी उसके अंदर में बहुत सारे काम हो चुका है। देखो, कोई भी बड़ा कंपनी अगर पाई को सपोर्ट कर रहा है तो उसका मतलब समझ जाइएगा कि ये पूरा लीगल कंपनी है, ये पूरा सही कंपनी है। इसको आप लोग को पूरा समझना पड़ेगा और उसको विश्वास करना पड़ेगा। कोई ऐसा नहीं है आज अमेजोन जुड़ गया है पाई के साथ तो इसका मतलब ये हो गया कि पाई वो चीज बना लिया है जो एक तो वर्ल्ड के अंदर में होना, एक तो ग्लोबल करेंसी का होना चाहिए। तो अमेजोन का कंपनी का इतना बुड़बक है कि इतना उसका दिमाग का अंदर नहीं है कि मैं पाई का अंदर में जो चालू नहीं हुआ है उसका अंदर में मैं क्यों ज्वाइन करूं। उसका क्या वो एनालिसिस नहीं किया रहेगा? तो भी आज एक मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, एक्स पेमेंट सिस्टम लागू होगा। भारत शॉपिंग मॉल इसका अंदर में है, बड़े बड़े कैनवा जैसे शॉपिंग मॉल है, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी इसका अंदर में जुड़े हुए हैं। तो उन लोग का क्या, उसका अंदर में कोई ऐसे कोई एनालिस्ट वाला आदमी नहीं है कि मैं पाई से क्यों जोड़ू बल्कि विचार नहीं करेगा। उन लोग अपना डॉक्यूमेंट दे दिए ऐसे केवाईबी करके अंदर में आ गए फ्री के अंदर में। ये हम लोग को सोचना चाहिए, क्योंकि हम लोग उसको नहीं ध्यान देते हैं। हम लोग का खाली मतलब रहता है कि पाई आ जाए। पाई जितना आपको जरूरत है, जो लोग केवाईबी करके इंतजार कर रहे हैं उन लोग को भी उतना जरूरत है। ये भी आप लोग सोचना चाहिए, क्योंकि वो लोग वो अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए ताकत दे रहे हैं कि जो एक तो डिजिटल हो, ग्लोबल हो और दुनिया की एसेट का माफी उसको यूज किया जाए, पैसा का माफी यूज हो, इको सिस्टम के अंदर में यूज हो अच्छी तरीके से। उनका जो प्लान है, तो ये लोग का पास क्या इतना नॉलेज नहीं है कि जो चीज अभी तक चला नहीं है हम लोग उसमें क्यों ज्वाइन करेंगे? ऐसा कुछ कोई बोलना तो चाहिए। नहीं, वो लोग और सपोर्ट करके काम कर रहा है और अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो मैं यही बोलूंगा दोस्तों की पाई आपको देने की रास्ता वो बना चुका है। क्लियरिटी एक्ट की बात मैं तो 7 तारीख अगस्त तक के बता दिया हूँ। अभी क्या हो रहा, आज जो चीज सुनने के लिए मिला, कि अभी जो चीज मिलना सुनने के लिए जैसे लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। जैसे कि मैं जो इसको पढ़ रहा हूँ, इसमें मैं थोड़ा पढ़ दूंगा, जो वो छोड़ा मैं पढ़ा नहीं, खाली छोड़ दिया हूँ। बाइनांस ने पाई को लिस्ट क्यों नहीं किया? क्या वजह वही है, हो सकती है कि अगर आप पीछे जाकर कम्युनिटी के लिए उनका पूरा भाषण देखें तो पाएंगे कि उन्होंने हम सभी को वो बात बताई थी कि बाइनेंस को पता था कि कुछ पायनियर्स के साथ में धोखा हो सकता है। उसे भाषण को दौरान उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी, किसने? हमारा चेंगडाओ फैन की। अब एक्सचेंज की जो हालत है उसे देखकर मुझे बात समझ में आ रही है कि उन्हें पाई नेटवर्क
कम्युनिटी की चिंता थी, लेकिन बहुत से लोग ने बात नहीं सुनी। जल्द ही पाइनियर्स को बहुत पछतावा होगा। इसका तो मैं कल भी इसको बारे में आप लोग को बता दिया था। इसका मतलब ये हो गया कि जो लोग बेचे हो भाई, वो लोग अपना समझना पड़ेगा उसको। हाई हाइपर लिक्विडिटी पर बाइनेंस के सीईओ का कहना है, मैं जेल इसलिए गया था क्योंकि बाइनेंस का केवाईसी प्रोग्राम कमजोर था। मैं जो बात बताया, उन्होंने बोला कि बाइनेंस का उस टाइम में जो आज 7 साल 8 साल पहले की 9 साल पहले बाइनेंस का जो एक्सचेंज की केवाईसी जो सिस्टम था वो बहुत कमजोर था, प्रोग्राम कमजोर था। जबकि हाइपर लिक्विड में कोई केवाईसी नहीं है। उनका कहना है कि आज का क्रिप्टो रेगुलेटरी माहौल 8-9 साल पहले माहौल से बहुत अलग है और अब कानूनी नियम और मिसालें कहीं ज्यादा साफ है। अभी वो भी खुद बोल रहे हैं कि अभी का जो चल रहा है उसमें पर कानूनी नियम सब कुछ, केवाईसी, लाइफ टेस्ट सब कुछ करना पड़ रहा है, ये भी माना है। बाइनेंस के लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि बाइनेंस का जो उसका लिए उन्होंने जेल गया था, क्योंकि उस टाइम में वो केवाईसी कितने आदमी आपका पाइनर में जुड़े हुए हैं, उनका बाय डाटा दो। जब वैसे गवर्नमेंट ने मांगा था तो उसको देने में नाराज हो गए थे, जिसका लिए उन्हें जेल हुआ था। वो 7-8 साल की 9 साल तक जेल में थे बाइनेंस का ओनर। तो मैं ये बहुत पहले बोल चुका हूँ। चलिए वो तो हमारे, अभी हम लोग का बाइनेंस में जाए चाहे न जाए हमें कुछ मतलब नहीं है, हमें एक्सचेंज के बारे में सोचना नहीं है। बाइनेंस अच्छी खबर, ऑनरेम मनी फिर से ऑनलाइन हो गया है। क्या आपने चेक किया है कि यूपीआई अब आपके लिए काम कर रहा है या नहीं? ऑनरेम मनी वापस आ गया है। कुछ समय पहले यूपीआई पेमेंट के दूसरे तरीके ऑफलाइन दिखा रहे थे, लेकिन अब वो समस्या ठीक हो गई है। अब इस केआईवी वेरीफाइड फिएट ऑनरेप के जरिए फोन पे, गूगल पे और यूपीआई ऑप्शन का इस्तेमाल करके फिर से खरीद सकते हैं। वो पाई और असल दुनिया के बीच एक जरूरी कड़ी है, जिसके पायनियर्स के लिए लोकल फिएट पाई खरीदना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया। क्या किसी ने आज ऑनरेप मनी के जरिए पाई खरीदे हैं? ये भूल काम मत करना भाई। चलो, ये दिया है खरीदने के लिए, लेकिन हम लोग खरीदना नहीं है, हमें पूरा पैसा लगा, हमारा जो जितना पाई है उसी को रखना है। पाई के लिए केआईवी वेरीफाइड फिएट ऑन रैप है, लेकिन जब मैं खरीदने की कोशिश करता हूं तो सभी यूपीआई ऑप्शन ऑफलाइन दिखाता है। क्या किसी और को भी वो समस्या आ रही है? आधिकारिक तौर पर वेरीफाई किया है, क्योंकि पाइनर 60 से ज्यादा देशों में यूपीआई, फोन पे, गूगल पे सीमित लोकल फिएट करेंसी से पाई खरीद सके। वो पाई और असल दुनिया के बीच एक पुल का काम करता है। ये ऑनरेम मनी जो है अभी वो अपना काम करना चालू किया बोल के दे रहा है। तो मजे वाली बात यही है दोस्तों कि हम लोग का जो प्रोजेक्ट है ये सबको लेके चलेगा, लेकिन ये ऑनरेप आ गया तो हम से हम लोग जाके पाई खरीद लेंगे, वहां से जाके खरीद लेंगे, वो गलत है। जैसे कि 2024 में, जैसे 2025 में जैसे ओपन नेटवर्क हुआ, कोई माना नहीं, सबने कॉइन को बेच दिया 2 पैसा के चक्कर में। तो ये है वो लीगल नहीं है। वो बहुत टेंशन में थे उस टाइम, हमारा चेंगडाओ फैन भी, उन्होंने भी। तो हम लोग को ये सब कुछ करना नहीं। हम लोग क्यों खरीदेंगे? मेरे को ये बता, आप लोग खरीदोगे क्यों? अगर आपको खरीदने का इतना शौक है, पैसा है आपके पास, तो आप जो एक्सचेंज से खरीदो वो एक्सचेंज में रहने दो, नहीं तो अपना तो पर्सनल वॉलेट में लेके आओ। लेकिन पाई में क्यों लेके आओगे? पाई ही एक तो रास्ता है कि खरीद के वहां पर लाओ बोल के। अभी वो सब काम कुछ मत करो। मैं बार बार बोलता हूँ, कोई भी चीज किसी को मैं मना करता हूँ तो बहुत सारे लीडर उसको थोड़ा दुख करते हैं कि दिया है तो क्यों दिया है, किस लिए दिया। अरे भाई, पाई एक पैसा है, उसके साथ में सब कुछ जोड़ेंगे अपना बिजनेस करने के लिए, दुनिया की सब कोई इसका अंदर में आएंगे, लेकिन क्या सही है हमें पाई ही रास्ता बताएगा। हाँ, ओपन माइनेट हो गया है, आपका इकोसिस्टम चालू हो गया है,
उस टाइम अगर आपको दिखा रहा है कि हाँ ये करने से सही होगा, ये करने से हमारा बेनिफिट होगा, तब जाके कीजिएगा। लेकिन मतलब आप लोग जो एक्स्ट्रा दिमाग लगा के हम लोग क्या करते हैं, ले आते हैं। हमको पाई माइनिंग करने के लिए दिया है, इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए दिया है, और नया पाइनर जोड़ने के लिए दिया है, वैलिडेटर बनने के लिए दिया है। हम लोग को क्यूज करना है, हमारा टेस्ट टोकन कैसे प्रैक्टिस करना है, हम लोग को उसको सीखना है, कमिट करना है। ये सारे चीजें इसका अंदर में दिया हुआ है। उसको हम लोग फोकस डाले तो सबसे अच्छा होगा, मेरा जो विचार है। हम लोग क्या करते हैं ना कि थोड़ा सा कुछ अगर मिल जाए कि भाई $10 हो गया कि $1 $3 हो गया था, उस टाइम बहुत आदमी बेच दिया था। अभी 18 रुपया है, तभी भी चुरा चुरा के आदमी लोग जो कि थोड़ा नॉलेज नहीं है उसका कॉइन सब चुरा लेके उसको बेच देता है जाके एक्सचेंज में। क्या मिलेगा उसमें? वो ज्यादा पैसा की तरह, लेकिन उससे आपको पकड़ा जाओगे। ये क्योंकि ये स्वच्छ वाला कॉइन है, एक चीज ये जहां जाएगा आपको पकड़ा, कहा कि ये इसका नाम है, मतलब कोई सूरज को छुपा नहीं सकता। तो वो जैसा सूरज है, आप सूरज को जहां भी लेके, लाइट को जहां भी ले जाएगा तो अपना उजाला दिखाएगा, दुनिया में दिखा देगा कि मैं यहाँ पर हूँ। तो उसी तरह से ये आपको कोई, उसको कोई छुपा नहीं सकता, ये सच्चाई की प्रतीक है। मैं कितनी बार बोल चुका हूँ। अभी अभी अगर आप लोग देखोगे, पाई के अंदर में बहुत सारे नई चीजों की अप टू डेट चल रहा है, नई चीजों की ओर आगे बढ़ रहा है। पाई को अभी जितने सारे डेट आ चुका है, मैं जो पढ़ा हूं, मैं तो आश्चर्य लगता है कि वो लोग डेट कैसे, मतलब अगर 100% सही डेट हो गया, कंफर्म हो गया, तो उस डेट के अंदर में देखोगे तो क्लियरिटी एक्ट पास हो रहा है। तो क्लियरिटी एक्ट जैसे पास होगा, उसके बाद में हम लोग को क्या दे रहा है, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, ये सारी चीजें आ जाएगा। क्या है कि इसका अंदर में मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि बाइनेंस का सीईओ भी खुद बोले थे कि इसका अंदर में क्वांटम कंप्यूटर सिस्टम लगा हुआ है, उसके सपोर्ट करने के लिए एआई टेक्नोलॉजी लगा हुआ है, ओपन माइंड भी इसका अंदर में काम करे। एक हिसाब से एक रोबोटिक इसका अंदर में कहेगा, जैसे कि पूरा मतलब आपको सही रास्ता दिखाएगा। क्वांटम कंप्यूटर आपको फ्रॉड होने ही नहीं देगा। अगर फ्रॉड करते हो तो आपको ऑटोमेटिक आईडी को ब्लॉक कर देगा। तो ये सिस्टम इसमें लग चुका है। तो हम लोग को थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा सा, खल ज्यादा समय नहीं। मैं तो पहले से बोल चुका कि इस साल जरूर धमाका होगा। मैं तो आज भी एक तो जगह पढ़ रहा था कि यूरोप कंट्री में ज्वाइनिंग के लिए लाइन लग रहा है अभी पाई के अंदर में। मैंने वहां पर अच्छा ज्वाइनिंग हो रहा है, अच्छी चीजें चल रहा है। तो मैं ये बोलता हूँ कि जो देश माने विकसित देश है, जैसे कि यूरोप हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, साउथ कोरिया हो गया, वो लोग क्या है ना, तो बहुत छोटा छोटा जो भी देश भी हो कि बड़ा देश भी हो, उन लोग पाई के अंदर में फोकस करके काम कर रहे हैं। इंडोनेशिया जैसे कोई देशों में भी बहुत जोर काम हो रहा है। तो मैं दोस्तों, पाई जो चीज अभी देने वाला है ना, वो दुनिया में कोई देने वाला नहीं। ये सारे चीजें जो बोलता हूँ तो हम लोग को ज्यादा हाइप, ज्यादा ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला नहीं, बढ़ा चढ़ा के नहीं, मैं जो पढ़ता हूँ उसी को बताता हूँ। मैं हमेशा ट्विटर के अंदर में ढूंढते रहता हूँ पाई के ऊपर में क्या है, क्योंकि मैसेज वहीं से आता है। हमारा तो डैशबोर्ड में जितना आता आता है, लेकिन उससे हमारा पाई का जो ज्यादा से ज्यादा हम लोग को फेसबुक और हमारा ट्विटर, जो फेसबुक में ज्यादा थोड़ा इधर उधर हो जाता है, लेकिन ट्विटर के अंदर में इधर उधर नहीं होता है। और ट्विटर के अंदर में जो चीज देता है बहुत अच्छी चीज देता है। खुद बोल दिया है कि डिजिटल दुनिया के अंदर में अगर कोई देश भी अगर एंट्री नहीं करेगा, कोई देश अगर इसके अंदर में नहीं जुड़ेगा, वो पीछे रह जाएगा, उसको करना ही पड़ेगा। वो शब्द बोले हैं जॉर्जिया में, वो भी कौन ना, आईएमएफ का सीईओ बोले हैं। वो वीडियो ओरिजिनल है। मैंने सोचा कि भले शायद तुम्हें क्या है कि ग्रुप में जाके उसको जब मैं वीडियो को उसको छोड़ा था, तो उसका ऊपर में उन लोग बोले ये फेक है, ये डुप्लीकेट है। मैंने जाके फिर उसको गूगल में देखा कि ये वीडियो सही है कि ओरिजिनल है कि नहीं है। तो जब पता लगा तो ये ओरिजिनल वीडियो है। तो बोला कि ये ओरिजिनल वीडियो है। तो हम लोग को यही समझना चाहिए कि हमारा जो प्रोजेक्ट में हम लोग इतना सालों से विश्वास करके काम कर रहे हैं, ये सही है कि नहीं, इससे अब पता चलता है एकदम 100% प्रोजेक्ट सही है।
क्योंकि हम लोग को सडन इनकम वाला प्रोजेक्ट देख चुके हैं, वही हमारा नजर में हमेशा सामने में आते रहता है, लेकिन वो ज्यादा दिन टिकता नहीं। अब अगर बोलोगे एक जगह में आम की पेड़ को लगाओगे उसी साइज का छोटा सा, और उस जगह में एक टमाटर के पेड़ लगाओगे, तो क्या वो आम की पेड़ जितना साल फल देगा वो टमाटर उतना साल फल देगा क्या? ज्यादा से ज्यादा 2 साल, उसके बाद में वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसकी आयु उतना है। इसीलिए जो सडन पेमेंट देता है उसका सडन जल्दी से खत्म होने का चांस रहता है, लेकिन जो लॉन्ग प्रोजेक्ट रहता है वो पूरा धीरे 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 जाके लास्ट में फल देता है, जबकि उसका 3 साल से 5 साल का अंदर के बाद में जाके फल आता है। तो उसी तरह से हमारा प्रोजेक्ट भी ऐसा है कि हमें इतना बड़ा प्रोजेक्ट कितना साल का, मैं बोल चुका 100 से 200 साल चलने वाला प्रोजेक्ट है। उसको बनाया गया है आपका 2003 से, डॉक्टर निकोलस कोपरनिकस का प्लान चालू हो गया था, और आपको माइनिंग किए करने के लिए दिए 19 मार्च को माइनिंग करने के, 2019 मार्च महीना में माइनिंग करने के लिए दिए 14 तारीख को, और ये अभी 6 साल कंप्लीट होकर 7 साल चलेगा। तो ये 7 साल का अंदर में अगर आप टोटल ये ईयर देखोगे तो ये 23 साल की 24 साल हो गया है। इतनी बड़ी प्रोजेक्ट 24 साल का प्रोजेक्ट है, तो 24 साल से हम लोग को माइनिंग तो नहीं किया है, लेकिन उसका नॉलेज भी नहीं था। हम लोग कोई 7 साल, कोई 6 साल, कोई 5 साल ऐसे माइनिंग कर रहे हैं उस से, लेकिन ये अभी एक पेड़ बन चुका है, अभी देने के लिए रेडी हो रहा है, फूल आ चुका है। तो ये इस टाइप का सहारा देगा कि दुनिया उसको देखती रह जाएगी, क्योंकि वो जितना सारे काम किया है वर्ल्ड के अंदर में कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट उतना कर नहीं सकता। क्योंकि मैं एक तो पढ़ा हुआ था कि एक जगह में लिखा था कि पाई जैसा प्रोजेक्ट को अगर किसी को माने कोई बनाने के लिए कोशिश करेगा तो मिनिमम उसको 25 से 30 ईयर लगेगा, जितना जल्दी भी कोशिश करेगा तो। क्योंकि जो स्ट्रक्चर उन लोगों ने बनाया, जो प्लान उन्होंने जोड़ा हुआ है, कोई भी इतना नहीं बना सकता जल्दी। ये कितने साल, 23-24 साल की प्रोजेक्ट है, वो उतना दिन से रिसर्च करते करते करते, और भी बना रहा भी कौन ना, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एंड इंजीनियर, और पाई कोटिंग जिसको हम लोग बोल रहे हैं। कोई कंपनी नहीं बना रहा है, कोई जाके मालिक नहीं, टेस्ला का मालिक नहीं बना रहा है इसको, कोई क्या बोलते हैं हमारा अमेजोन का मालिक नहीं बना रहा है, कोई बड़े बिजनेसमैन इसको नहीं बना रहा है, कोई क्रिप्टो का बड़ा प्लान करने वाला नहीं बना रहा है। ये एक तो ऐसा आदमी बना रहा है जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, हमारा जैसे कि हमारा चेंडा फ्रेंड निकोलस कोपरनिकस जैसे कि प्रोफेसर है, प्रोफेसर सब बना रहा है। तो ये प्रोजेक्ट तो 100% सही होगा, उसको कोई रोका नहीं जा सकता। इसमें भी बहुत इंडिया का भी एक आदमी है वो कि मैं सुनता हूँ। तो ये प्रोजेक्ट अभी आपको मतलब उसका जो फंक्शन का जो लास्ट समय आ चुका है, आपको ओपन माइंडेड की ओर, इकोसिस्टम की ओर, ये सारे चीजों का अंदर में अभी आप लोग को देने वाला है। इसीलिए वो बार बार बोल रहा है कि डेवलपर लोग को ज्यादा से ज्यादा लाओ, डेवलपर लोग को लाओ, डेवलपर लोग ज्यादा से ज्यादा ऐप बनाए, क्योंकि जितना ऐप बनेगा हमारा भाई इतना अंदर में काम करेगा, लिक्विडिटी उतना भरेगा लॉन्च पैड का अंदर में, उतना पैसा आएगा और उतना काम होगा, उतना पैसा जनरेट होने के लिए लगेगा। यही वो बता रहे। और इतनी बड़ी प्लान कर दिए हैं कि इतनी बड़ी चीजें बना दिए हैं कि ये दुनिया को वो रास्ता दिखा रहा है कि टोकनाइजेशन करके सब कोई आओ, स्टेबल करेंसी बना के लाओ, स्टेबल करेंसी मार्केट के अंदर में चलेगा। आज एक्सआरपी भी पाई के अंदर में काम करेगा। एक्सआरपी का ऐसा कुछ नहीं है जो अपना देश में चले, लेकिन वर्ल्ड की अंदर में चलना है तो उसको पाई को सपोर्ट करना पड़ेगा, पाई किलो के अंदर में आना पड़ेगा, पाई के अंदर में टोकन बन के आएगा, क्या करेगा, काम करेगा। दुनिया की सभी करेंसी काम करेंगे। तो मैं ही बोलता हूं कि प्रोजेक्ट यही बोलता हूं कि प्रोजेक्ट बहुत सुंदर प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। हम लोग अगर इसका अंदर में सही तरीके से
पूरा विचार करके काम करेंगे तो इसको 100% आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता। और जितने आदमी भी यहाँ जुड़े हुए हो तो उसको भी सही रास्ता में चलना पड़ेगा। इसमें कोई दूसरी, देखिए आपको पाई माइनिंग करने के लिए दिया हुआ है। मैं जब माइनिंग करता था, आज से मैं बोल रहा हूँ 2-3 साल पर, ये ऑन रैम्प ये क्या क्या चीज जो था, ये सब कुछ नहीं थे। ये अभी अभी जुड़े हुए हैं। तो मैं जानता हूँ कि मेरा टाइम है माइनिंग करने का, मैं माइनिंग करूंगा। अभी पाई का भी कोर टीम खुद बोलता है कि भाई जिसका पास 10 कॉइन भी है वो महान है, यहाँ पर बहुत बड़ा आदमी है, वो मिलीनियर है। तो हम लोग क्यों रास्ता को भटके। मैं तो कभी भी नहीं चाहता कि मेरा व्हाइट पेपर में लिखा है क्या ऑन रैम्प से कॉइन लाओ बोल के, नहीं लिखा है। तो मैं क्यों सुनने के लिए जाऊं। दुनिया इसके अंदर में जुड़ेगी, दुनिया इसके अंदर में जुड़ेगी। तो जो लोग जो बिजनेस करते हैं उसको बताएंगे कि भाई ऑन रैम्प से खरीद के लाओ, उसको करो। काहे कि वहां क्रिप्टो के एक्सचेंज को परमिशन है बोल के कुछ दे दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग उसको यूज कर दें हड़बड़ी में आके। भाई पाई जिस टाइम आ जाएगा उस टाइम हम लोग को रास्ता खुलेगा, उस टाइम हम लोग करेंगे ओपन माइंडेड के बाद में। आगे से जाके क्या मिलेगा, हम लोग कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि हम उस दिन पढ़ के आप लोग बताएं कि पाई की वैल्यू हमारा इकोसिस्टम का अंदर में है, एक्सचेंज में नहीं है। एक्सचेंज पे जो कॉइन आप लोग खरीदे हो, अभी तो 17 रुपया की 18 रुपया चल रहा है कि 15 रुपया चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा $1 तक जाएगा, उससे ज्यादा जाएगा ही नहीं, उससे ज्यादा जाएगा ही नहीं। ताकि $1 से वो $1 तक जाएगा। वहां का कॉइन अभी आप लोग ले आओगे, खरीद के ले आओगे कि यहाँ रखोगे, वहां पर तो छांट देगा, मना कर देगा, ये नहीं बनेगा $3,14,159, तो मना किया गया है। तो हम लोग को हमारा इकोसिस्टम के लिए हमारा तो हमारा जो इकोसिस्टम है वो हमारे बाहर से कोई जोड़ने के लिए नहीं नहीं बता रहा है। आपको हमारा इकोसिस्टम का अंदर में आके काम करना पड़ेगा, हमारा इकोसिस्टम का अंदर में रह के काम करना पड़ेगा। हमारा इकोसिस्टम हम लोग को बाहर से कुछ मतलब ही नहीं है। हाँ एक चीज है, हमारा इकोसिस्टम बोलता है इकोसिस्टम का अंदर में ऐप बना है, उसको चेक करो। उसके अंदर में अगर कुछ जानने के लिए है, सीखने के लिए, उसको सीखो। कुछ टोकन मिल रहा है उसको करो, चलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग बाहर का चीज को लेकर आकर दे देंगे तो $3,14,159 बन जाएगा, वो नहीं है। आपको देखो दिया है, टोकन दिया है आपको, वहां पर एक तो शब्द लिखा हुआ था, मैं पढ़ा हूँ कि पाई का जो आप लोग ऐड देख के करते हो फायर साइट फॉर्म में जाके, उसका अंदर में जाके जो आपको ऐड दिखता है और 5 टोकन मिलता है डेली का, जो लोग करते हो, वो भविष्य में टोकन की हो सकता है बोल के एक जगह में लिखा हुआ है, मैं पढ़ा था, हो सकता है। अगर पाई से हम उसको एक एक 100 टोकन, एक पाई से 100 टोकन ला सकते हैं, तो इकोसिस्टम का अंदर में वो यूज हो सकता है बोल के लिखा हुआ है। तो बहुत बड़ी चीज है, उसको आप लोग करो। और अभी मैं पाई का पहले से भी बोल चुका हूं कि पाई आपको जितने सारे ऐप देगा, उस ऐप से आपको इनकम की जरिया रास्ता दिखाएगा। उसका रिवार्ड कॉइन सब मिलेगा। जो रिवार्ड कॉइन, अगर टीवी देखते हो तो उसमें भी आप रिवार्ड कॉइन पाओगे। आप अगर न्यूज पढ़ते हो उसमें भी आपको रिवार्ड कॉइन मिलेगा। आप अगर कोई ऐप का अंदर में जाके सामान करते हो वो भी रिवार्ड कॉइन आपको देगा। ये सारे चीजें कंटिन्यू चलेंगे। तो इसीलिए बोलता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान पूर्वक करो। और आप लोग बोलते हो कि मैं कॉइन खरीद के ले आऊंगा, अरे भाई बाहर की चीज को लाओगे, बाहर की चीज तो इसमें अलाउ नहीं है। वो तो बोल रहा है इकोसिस्टम के लिए हमारा कॉइन बना हुआ है, तो हम लोग इकोसिस्टम के अंदर कॉइन को देखेंगे ना। हमारा कॉइन को जो इमरजेंसी जो हमारा माइनिंग किया कॉइन है, उसमें तो डुअल वैल्यू के बात भी बार बार लिखता है। बहुत से लीडर्स मानते नहीं है। मैं एक ही चीज जानता हूँ दोस्तों, पाई एक ऐसा चीज बन रहा है कि उससे कोई से मतलब नहीं है। ओनली फॉर वो चाहता है कि मैं कानून के अंदर में काम करूंगा, लेकिन मुझे बाहर से कुछ मतलब नहीं है। जो मेरा अंदर में आके करेगा काम, जो मेरा इकोसिस्टम का अंदर में रहेगा, वो ही इसका अंदर में मिलीनियर है, मिलीनियर बनेगा।
सीधी सीधी बात बोलता है। जैसे कि इसका दर में आओगे तो दुनिया की हर कंपनी को मिलेगा, होंडा, एलजी, जितने सारे एप्पल जितने सारे कंपनी इसके अंदर में जुड़ा, दुनिया की बड़ी बड़ी बैंक जुड़ा हुआ है, पेमेंट सिस्टम सबसे ज्यादा इसका अंदर में आप लोग लगाने वाले हैं, मार्केट लगाने वाले हैं, सभी चीजें लगाने वाले हैं। ये सारे चीजें होगा तो हमें खाली पैसेंस बना के रखना है, विचार को हमारा सही से रखना है, विश्वास रखना है। देखो, एक तो विश्वास नहीं होगा तो देखो, मंदिर में जाते हो तो विश्वास करते हो कि नहीं? भगवान को जब तक विश्वास नहीं करो कोई नहीं मिलता। इसी तरह से ये भी पाई जो है 100% आपको देगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज देने की प्लान जो कर रहे हैं वो 100% सही है। और ये $3,14,159 को आप लोग का सामने में वो लोग ला के रखने वाले हैं। लेकिन आप लोग कितने तैयार हो, वही तैयारी ये है कि आपका नॉलेज लगाना चाहिए कि बड़ा पाई क्या बोल रहा है। पाई तो कभी आज तक नहीं लुका कि डैशबोर्ड के अंदर में जाओ तो कॉइन खरीद के लाओ वहां से, ऑनलाइन से, कि वहां से कभी बोला है? कभी नहीं बोला है। लेकिन हम लोग क्या होता है, खरीद के ले आते हैं तो उसको हम लोग को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो कोई बीच में नहीं। अगर वो पढ़ के मैं सुनाया ना उस टाइम में कि दुनिया में अभी स्टेबल करेंसी की ओर जा रहा है, मैं बार बार बोलता हूँ, दुनिया अभी पूरी तरह से स्टेबल करेंसी की ओर जा रहा है। और उसका वो है डिजिटल करेंसी। स्टेबल करेंसी रहेगा तो डिजिटल करेंसी बना, डिजिटल करेंसी के जरिए से वर्ल्ड की सभी मार्केट कोशिश कर रहे हैं आने लाने के लिए। अगर आ गया तो हमारा भाग्य खुले। क्लियरिटी क्यों जरूरत है? एक चीज बताए, क्लियरिटी हम लोग क्यों जरूरत? अभी आप लोग बोलते हो कि मेरे पास पाई है, मैं सामान मंगा लूंगा अमेजोन से। अमेजोन सामान तो देगा, अगर वो सामान का जो प्राइस है, जो प्राइस का दाम है, अगर पकड़ लो 10,000 रुपये प्राइस का दाम है, वो देखेगा तो इसका तो क्रिप्टो वाला है, इसका तो कोई ऐसा कुछ होगा नहीं, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा कि मैं कोई कानून को जाना नहीं है, मैं इसको 12,000 कर देता हूँ। पाइनियर लोग तो ऐसे ही लेंगे। तो जो ओरिजिनल वैल्यू से वो जो 2,000 रुपया हम लोग से ले लिया, तो हमारा लाखों करोड़ों जो पाइनियर लोग वहां से जो सामान खरीदेंगे तो उसका तो लाखों करोड़ बैठे बैठे कमाए। ये तो चोरी है। तो उसका लिए क्या चाहिए? कानून चाहिए, एक लॉ चाहिए कि ये सही आदमी का जो सही सामान है वो सही रेट में जा रहा है, गवर्नमेंट को टैक्स जा रहा है, सामान ठीक समय पहुंच रहा है, और ये सारे चीजें ठीक से चल रहा है कि नहीं, उसका कंपनी लेन देन ठीक से कर रहा है कि नहीं, ये सारे चीजें उसको देखना पड़ेगा। सही सामान भेज रहा है कि नहीं। एक तो मार्केट का जो बिल होता है, मार्केट का बिल जो होता है, यही है क्लियरिटी बिल। हम लोग खाली सोचते हैं कि क्लियरिटी से हमारा क्या मतलब है, हमें क्या होगा। तो उसमें क्या होगा आप लोग को तो मैं बता दिया। कोई भी चीज होता है उसका लॉ भी 100% काम करते रहता है। पेमेंट ठीक से पेमेंट हुआ कि नहीं, उसका भी कुछ सही से पेमेंट चल रहा है, सारे चीजों को फॉलो करना पड़ता है। जब कानून रहता है तो सब उसको मानने के लिए उसका लाइन में लगता है। तो इसी तरह से गवर्नमेंट का अंदर में जैसे कानून चलता है उसी तरह से उसको भी एक तो लॉ का अंदर में चलना पड़ेगा। ये बात आप लोग याद रखो। पाई आपको मैं एक चीज बोल दे रहा हूँ, पाई एक डिजिटल अर्थव्यवस्था है, ग्लोबल करेंसी है। मैं तो बोल रहा हूँ पाई करेंसी लिखा हुआ था उस दिन, मैं आपको बताया कि पाई के उसमें क्या लिखा हुआ ना, पाई करेंसी है, पैसा। अब बाकी क्यों बिटकॉइन को लिखा है वो गोल्ड है, उसको भी तो करेंसी लिखना था, उन लोगों ने क्यों करेंसी नहीं लिखा? इथेरियम को क्यों दे दिया सिल्वर है, उसको भी तो लिखना चाहिए करेंसी। भाई वर्ल्ड के अंदर में एक पैसा चलेगा, वो पाई करेंसी चलेगा। वो पाई करेंसी के जरिए से आप बाकी सब चीज को टोकन हिसाब से आप ला सकते हो। जैसे ही आपका हो गया, पकड़ लीजिए कि आपका आप गोल्ड ला रहे हो, गोल्ड को आराम से टोकन बना के लाते हो, लॉन्च पैड में रखते हो, लॉन्च पैड से आप गोल्ड भी ले सकते हो। ये सारे चीजें सुविधा दे रहा है।
विचार ये है कि पाई को हम लोग समझने के ऊपर निर्भर करता है। हाँ, बहुत सारे लीडर होते हैं, यार कितना दिन ललित सर इंतजार करेंगे, समय बहुत इंतजार। भाई देखो ना, बनाने वाला डॉक्टर निकोलस कोकलिस को क्या इतना 7 साल से इतना मेहनत करे, उनको का इच्छा नहीं है कि जल्दी से जल्दी आ जाए, मैं थोड़ा इसका अंदर में सक्सेस पा जाऊं तो थोड़ा मेरा भी टेंशन फ्री होगा, मैं भी वर्ल्ड की जो करेंसी दर रहा है वो सही से आ जाए जल्दी से जल्दी। वो नहीं चाहते हैं क्या? वो भी चाहते हैं। जो बनाने वाला का पैसेंस अभी तक नहीं टूटा है, तो हम लोग को पाने वाला का जो पैसेंस इतना जल्दी टूटता कैसे, इतने जल्दी नीचे गिर जाते हो कैसे? जो बना रहा है वो अपना पैसेंस नहीं छोड़ रहा है कि मैं ऐसा चीज बना के दूंगा कि 100% सही तरीके से काम करेगा, वर्ल्ड के अंदर में काम करेगा। वो 7 साल से पैसेंस नहीं हारे हैं, लेकिन हम लोग पाने वाला जो रहते हैं वो हमारा पैसेंस को हम लोग तोड़ देते हैं, जल्दी से जल्दी मिल जाए। मेहनत कर रहा है वो अभी तक सोचा नहीं है जो बना रहा है, लेकिन हम लोग का कुछ नहीं देखे भी हम लोग का पैसा तोड़ लेगा। वो चीज बना के आप लोग को देना चाहता है कि जो वर्ल्ड के अंदर में कोई नहीं दिया है, ये फर्स्ट टाइम देगा। बहुत सारे बिटकॉइन का टाइम में तो मोबाइल भी नहीं था, उस टाइम वो आ चुका था, लेकिन आज बिटकॉइन देखो कहाँ पहुंच चुका है। लेकिन वो क्रिप्टो के दुनिया नहीं है अभी, अभी आ रहा है डिजिटल के दुनिया आ रहा है, स्टेबिलिटी के दुनिया आ रहा है, टोकनाइजेशन का दुनिया आ रहा है। अब टोकन जितना रहेगा उतना आप लोग का बेनिफिट है। तो हमें समझना चाहिए कि पाई क्या देना चाहता है। अगर पाई एक बार भी लॉन्च हो गया ना, ये दुनिया के अंदर में एक तो भूचाल आ जाएगा, क्योंकि वो जो चीज बना दिया है एक बार चालू हो जाएगा तो किसी की और मुंह खोलने के नहीं, कोई इसको रोक नहीं सकता। सभी गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा, जैसे कि हमारा जॉर्जिया में ने कहा ये स्टेबल करेंसी को सभी को मानना पड़ेगा, ये नहीं तो उसका बिजनेस नहीं कर पाएंगे। कितना दिन रुकेंगे, कोई बिजनेस नहीं होगा। अभी हम लोग देख रहे हैं कि जापान हमारा इंडिया के साथ में एसआरपी से पेमेंट सिस्टम करेंगे, तो एसआरपी से पेमेंट सिस्टम यदि लागू हो रहा है तो हमारा क्रिप्टो को कहां से इसका मतलब बैंड हुआ? एसआरपी कहाँ आएगा? तो बैंक में आएगा ना, कि क्रिप्टो में रखेंगे, वॉलेट के अंदर में रखेंगे। ये सारे चीजें जो क्वेश्चन मार्क आता है, ये लोग ऐसे ही डिस्कशन कर रहे हैं, उसका ऊपर में रिसर्च कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि रास्ता हमारा गवर्नमेंट भी बना चुका है, गवर्नमेंट भी अपना रास्ता क्लियर कर चुका है और सही रास्ता में वो चल चुका है। वो हमको देने के लिए अपना प्लान जो है 100% बना के वो लोग देने के लिए रेडी हो रहे हैं। पेशेंस को धैर्य रखो, ताकि हम लोग उताले हो जाते हैं। एक तो कहानी याद आ गया कि परीक्षा का ऊपर में परीक्षा आते रहता है, लेकिन जब हमारा जो पेशेंस है उसको तोड़ना, माना गिरने नहीं देना चाहिए। हमेशा पेशेंस को ऊपर में, विश्वास का ऊपर में कुछ ना कुछ आता है। देखो कोई भी चीज करते रहते हो ना, अरे रुक जाना, कल चले जाना, आज रुक, लेकिन कोई काम को डिस्टर्ब करने के लिए कल कर देने से काम को सही नहीं हो जाता। कल कर देना, आज छोड़ देना, फिर कल कोई दोस्ती आ गया, अरे करेगा ना, क्या है थोड़ा सा काम के लिए इतना समय तुम लेगा, कर थोड़ा इतना बड़ा काम, इधर आ जा, बुला के लेते हैं। कोई काम को क्लियर करने नहीं देते हम, क्या होता है बातों में आके उसको छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम लोग अपना पैशन साथ रखेंगे, उसको भी कंप्लीट करेंगे और मंच पे भी रहेंगे और दूसरों को भी समझाएंगे कि भाई आपको जो हमारा काम दिया हुआ है उसको कंप्लीट करना हमारा दायित्व है। हमको मंच में 1 घंटा जैसा भी रहना है, हमको कुछ सीखना है, तो जाके हम कुछ ज्ञान मिलेगा तो उसका अंदर में काम करेंगे। बहुत सारे लीडर आज तक मैं बता चुका हूँ, बड़े बड़े कंपनी में मेरे को भी आता है, मेरे पास फोन आता है, तो बोलते ललित सर ज्यादा नहीं, मैं आपके लिए ज्वाइनिंग करवा दे रहा हूँ और आप ज्वाइन कर लीजिए, इतना इतना महीना का देगा। तो बोला भैया मेरे को ज्वाइनिंग करना नहीं है, आप लोग बड़ा आदमी बन जाओ, मैं ठीक हूँ उसमें, नहीं मैं तो पैसा दे दे रहा हूँ ना, तेरे को टेंशन क्या हो रहा है?
तो बोला मैं काम नहीं करूंगा तो मैं ज्वाइन करके करूंगा क्या वहां? आप मेरा पैसा से ना आप दे दोगे, लेकिन मैं काम नहीं करूंगा वहां, मेरे को इच्छा नहीं है। मैं पाई का सिवा जाऊंगा नहीं। देखता हूँ कि 3 महीने के बाद वो लोग का ताला लग गया। ऐसे 2-3 मेरे सामने अभी अभी घटा हुआ है। तो दोस्तों, बोलने का मकसद मेरा यही है कि प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। हम लोग का प्रोजेक्ट ये छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। ये बोला ना, जो जल्दी आता है वो जल्दी खत्म होता है। जो पूरा सही तरीके से प्लान बना के, विचार रख के, दुनिया को देख के, सभी देश का लॉ को मान के जो प्रोजेक्ट आता है वही लाइफ टाइम चलता है। और जो हड़बड़ा के जो चीज आ जाता है, वो कल बोल दिया तो मैं खाली कमा लूं, मेरा जो स्वार्थ देख के बोलते हो कि अरे चलो ना, मैं 100 रुपये लगा के, 10 रुपया 10,000 लगा के मैं पहला इनकम कर लूं, बाकी जो नहीं मिलेगा बाद देखा जाए। वो जो चक्कर में जो लोग रहते हैं वो ऐसे ही फंसते हैं, और आज वो लोग ही डूबे हुए हैं। जो सही है वो सही से काम कर रहा है। तो दोस्तों, पाई आपको जो चीज देने वाला है, मैं बार बार बोलता हूं कि वो चीज दुनिया में कोई आपको दे नहीं सकता। आपको नहीं बोल रहा है कि हाँ पूरे 8 घंटा आके काम करो कि महीना होने से तनख्वाह लोगे। ये जो चीज देगा तो महीना का तो महीना, आप कितने घर के पीढ़ी को आप लोग रास्ता दिखा दोगे, क्या बताऊं, आप बिजनेस बढ़ा दोगे। देखो क्या हो रहा है, खाली वेट करो, ज्यादा समय और नहीं है। अभी दुनिया के अंदर में पाई ही एक ही मुद्रा है। आज एक्सचेंज भी बोल रहा है कि मेरा, हम लोग का एक्सचेंज भी मार्केट खराब हो चुका है, बहुत सारे एक्सचेंज की मार्केट खराब हो चुका है। क्यों हो रहा है? क्रिप्टो की मार्केट खराब हो रहा है, लेकिन स्टेबल करेंसी, टोकनाइजेशन की दुनिया आ रहा है, ग्लोबल स्टेबल करेंसी के ऊपर काम करने के लिए कोशिश कर रहा है। दुनिया उसको पसंद कर रहा है। आज यूरोप कंट्री जैसे देश में पाई को इतना पसंद कर रहा है, जो डोर टू डोर ज्वाइनिंग उनका भी चालू हो गया है जब से आया है। बाइनेंस को भी जगह नहीं मिला, आज भी पाई बाइनेंस में जा नहीं पा रहा है। बहुत सारे ऐसे प्रो है जो उदाहरण मैं दूंगा आप लोग को। लेकिन पाई वो सही रास्ता देखा चुका है और सही रास्ता में चल चुका है। और आपको बोल रहा हूं ना, मैं एक चीज बार बार बोलता हूँ कि पाई ही वो चीज है जो वर्ल्ड के अंदर में कोई देगा नहीं, ना कहां से आपको मिलेगा भी नहीं। और जितने आते रहेंगे उसी तरह से जाते भी रहेंगे। तो दोस्तों, मैं यही बोलना चाहता हूँ, पाई जैसी करेंसी आपको मिला हुआ है, समय ले लिया है, सही है, लेकिन जो चीज देगा आपका फ्यूचर को चेंज कर देगा। तो मेरा वाणी को यहीं पर ही समाप्त करता हूँ। कहाँ पर गलत बोला हूँ माफ कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय पाई, जय जिसवी। थैंक यू ऑल पाइनियर्स।